भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है। घर में पैसा नहीं टिकता, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, बच्चे बात नहीं मानते और ऊपर से बीमारी, कर्ज और अपमान। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है, हे भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन सनातन धर्म कहता है, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाए तब व्रत, श्रद्धा और भक्ति के रास्ते खुलते हैं। और वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब एक पत्नी अपने सुहाग, अपने परिवार, अपने घर की खुशियों के लिए स्वयं मां पार्वती का स्वरूप बन जाती है। वो दिन है वट सावित्री व्रत, 16 मई शनिवार, चतुर्दशी तिथि का पावन दिन। जो स्त्री सच्चे मन से वट सावित्री का व्रत करती है, उसके घर पर महादेव और माता सावित्री दोनों की कृपा बरसती है। आज का यह सत्संग केवल कथा नहीं है, ये उन टूटे हुए लोगों के लिए आशा है जो जीवन में हार चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा दुर्लभ उपाय बताऊंगा जो घर की नकारात्मकता, कर्ज, क्लेश और दुख को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर देगा। भाइयों और बहनों, सनातन धर्म में वट वृक्ष को केवल पेड़ नहीं माना गया, इसमें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास बताया गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में श्रीहरि विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए जो स्त्री वट वृक्ष की पूजा करती है, वो सीधे त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करती है। कहते हैं, जिस घर की स्त्री श्रद्धा से वट सावित्री व्रत करे, उस घर में दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। एक बार की बात है भाइयों और बहनों, एक स्त्री रोज भगवान शिव के सामने बैठकर रोती थी। उसका पति बीमार रहता था, घर में पैसा नहीं था, लोग ताने मारते थे, लेकिन उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। वो रोज कहती, महादेव, मेरे घर में सुख मत देना, बस मेरे परिवार को टूटने मत देना। उस स्त्री ने वट सावित्री का व्रत रखा। न कोई दिखावा, न महंगे वस्त्र, बस आंखों में आंसू और मन में विश्वास। जब वो वट वृक्ष के पास पहुंची तो उसके पास पूजा की पूरी सामग्री भी नहीं थी। उसने केवल एक दीपक जलाया और रोते हुए कहा, हे मां सावित्री, जिस प्रकार आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लाया, वैसे ही मेरे घर की खुशियां भी वापस ले आइए। भाइयों और बहनों, कहते हैं उसी रात उसके पति की तबीयत में सुधार शुरू हो गया। धीरे धीरे घर की परेशानियां खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री, इतनी तेजस्विनी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद जी ने कहा, सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। पूरा राजमहल डर गया, लेकिन सावित्री बोली, एक बार जिसे पति मान लिया, उसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। भाइयों और बहनों, यही सनातन धर्म की शक्ति है। विवाह के बाद सावित्री हर दिन भगवान की पूजा करती रही, और जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक गिर पड़े और तभी यमराज उनके प्राण लेने आ गए, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, वापस जाओ। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। उनकी भक्ति देखकर यमराज भी पिघल गए और अंत में सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसीलिए कहा जाता है, वट सावित्री व्रत केवल व्रत नहीं, अटूट विश्वास की शक्ति है। चतुर्दशी तिथि का महत्व। 16 मई शनिवार को चतुर्दशी तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति शिव नाम का जाप करे तो उसके जीवन के कई पुराने दोष शांत होने लगते हैं। विशेषकर कर्ज, मानसिक तनाव, शत्रु बाधा, घर की नकारात्मक ऊर्जा
पति पत्नी का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भाइयों और बहनों, आज इंसान पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने ही परिवार से दूर हो गया। मां रोती है लेकिन बेटा मोबाइल में व्यस्त है। पत्नी इंतजार करती है लेकिन पति के पास समय नहीं। याद रखना, जिस घर में अपनों की कद्र खत्म हो जाती है वहां सुख भी धीरे धीरे चला जाता है। वट सावित्री व्रत हमें यही सिखाता है, परिवार को जोड़कर रखो, क्योंकि टूटे हुए घर में न लक्ष्मी टिकती है न शांति। अब भाइयों और बहनों, मैं आपको 16 मई शनिवार वट सावित्री व्रत और चतुर्दशी तिथि का एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बता रहा हूं। उपाय: 16 मई की शाम को एक मिट्टी का दीपक ले, उसमें थोड़ा सा घी डालें, फिर एक बेलपत्र लें, उस पर हल्दी से ओम नमः शिवाय लिख दें। अब उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें और दीपक को घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर जला दें। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, मेरे घर के दुख, रोग, कर्ज और क्लेश दूर कर दीजिए। भाइयों और बहनों, मान्यता है कि यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे समाप्त करता है और घर में शांति तथा सुख का मार्ग खोलता है। अगर जीवन में बहुत दुख है तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कभी कभी महादेव इंसान की परीक्षा लेते हैं ताकि उसे और मजबूत बना सके। बस विश्वास मत टूटने देना और याद रखना, जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है उस घर में एक दिन खुशियां जरूर लौटती है। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। और ऐसे ही भावपूर्ण सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एक और दुर्लभ शिव उपाय बताने वाला हूं। हर हर महादेव।